नमस्कार दोस्तों। नौसेना के नए हिमशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसरो की नई लूनर बैटरी तकनीक और भारत इजराइल की एआई आधारित सुरक्षा साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल आज के सेट में शामिल हैं। देखिए आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। भारतीय नौसेना से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने किस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सफल समुद्री परीक्षण किया है जो दुश्मन के रडार को भ्रमित करने में सक्षम है? ए. हिमशक्ति, बी. कवच प्रहार, सी. समुद्र प्रहरी, डी. वायुदमन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है हिमशक्ति। व्याख्या। नौसेना ने अरब सागर में इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो मिसाइलों और रडार सिग्नलों को चकमा देने में सक्षम है। दूसरा सवाल। भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने हाल ही में हिंद महासागर में मित्र देशों के साथ सहयोग और समन्वय अभ्यास पूरा किया है? ए. INS विशाखापत्तनम, बी. INS सह्याद्री, सी. INS चेन्नई, डी. INS कोच्चि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है INS सह्याद्री। व्याख्या। INS सह्याद्री ने हिंद महासागर में मित्र देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत बनाना है। तीसरा सवाल। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसरो ने भविष्य के लूनर बेस मिशनों के लिए किस नई लिथियम आयन सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ए. सैट पावर सेल, बी. लूनर एनर्जी पैक, सी. अंतरिक्ष स्टोरेज X1, डी. ऑर्बिट सेल जेन 2। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अंतरिक्ष स्टोरेज X1। व्याख्या। इसरो ने चंद्रमा के कठोर वातावरण के लिए विकसित इस उच्च क्षमता वाली बैटरी सेल तकनीक का सफल परीक्षण पूरा किया है। चौथा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और जापान ने किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तकनीक के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. इंडो जापान मैग्लेव लिंक, बी. स्मार्ट ट्रैक इंफ्रा, सी. बुलेट रेल सिग्नलिंग 2, डी. नैनो स्टील रेल रूट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है इंडो जापान मैग्लेव लिंक। व्याख्या। दोनों देशों के बीच मैग्लेव तकनीक साझा करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। पांचवा सवाल। डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने किस डिजिटल एसेट के लिए यूनिवर्सल KYC प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ए. क्रिप्टो एसेट्स, बी. सरकारी डिजिटल बॉन्ड, सी. ई-रुपया CBDC वॉलेट, डी. म्यूचुअल फंड निवेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ई-रुपया CBDC वॉलेट। व्याख्या। डिजिटल मुद्रा के उपयोग को अधिक आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ई-रुपया वॉलेट हेतु यूनिवर्सल KYC अनिवार्य किया गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल। परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने किस नए स्मार्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है जो पूरी तरह सोलर पावर्ड है? ए. गंगा सौर सेतु, बी. यमुना स्मार्ट स्पैन, सी. गोदावरी न्यू ब्रिज, डी. कावेरी ग्रीन आर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गंगा सौर सेतु। व्याख्या। वाराणसी में इस पुल का उद्घाटन किया गया है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। सातवां सवाल। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। RBI ने किस NBFC पर डिजिटल लेंडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? ए. बजाज फाइनेंस, बी. मुथूट फाइनेंस, सी. श्रीराम फाइनेंस, डी. टाटा कैपिटल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बजाज फाइनेंस। व्याख्या। RBI ने पारदर्शी ऋण वितरण नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। आठवां सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस देश ने भारत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए साझा टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? ए. इजराइल, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. दक्षिण कोरिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है इजराइल। व्याख्या। भारत और इजराइल ने AI आधारित सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्राचीन मंदिर परिसर को इंटरनेशनल तीर्थ पर्यटन हब बनाने के लिए बजट पास किया है? ए. विंध्याचल धाम, बी. नैमिषारण्य, सी. श्रृंगवेरपुर, डी. देवगढ़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है नैमिषारण्य। व्याख्या: उत्तर प्रदेश सरकार ने नैमिषारण्य को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 10वां और आज का अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश की युवा योजनाओं से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए किस नई योजना के तहत युवाओं को मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है? ए. मुख्यमंत्री टेक युवा मिशन, बी. कौशल यूपी डिजिटल 2.0, सी. भविष्य निर्माण ग्रांट, डी. युवा तकनीक उत्थान योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मुख्यमंत्री टेक युवा मिशन। व्याख्या: इस मिशन के तहत युवाओं को मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।